और अब आज का एजेंडा में खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने Y20 प्री समिट पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि लेह में Y20 की सफलता ने कुछ लोगों को आहत किया है। ठाकुर ने कहा कि Y20 की घोषणा के बाद से इस संबंध में गलत बयानबाजियों का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन दुनिया ने देखा कि हमने इसे बेहद कामयाबी के साथ पूरा किया। जब मैं कहता हूं कि बहुत सफल Y20 की प्री समिट रही, तो कुछ लोगों को दर्द तो हुआ होगा। जिन्होंने लेह में Y20 की समिट से पहले भय फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, यहां तक की स्टेटमेंट्स तक दे दी कि यहां पे नहीं होना चाहिए। लेह में हुआ भी और बहुत सफल Y20 की प्री समिट हुई है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, सभी सब्जेक्ट पर जो हमने टॉपिक चुने, एक मत से यूनानिमसली चर्चा में भाग लेकर उसके आगे भी हम बढ़े और इस सही दिशा में हमारी Y20 की समिट जा रही है। और अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, जहां हम शेयर्ड फ्यूचर की बात करते हैं, यूथ एंड डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, तो भारत से अच्छा उदाहरण कहां होगा। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश और युवाओं की भूमिका जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेके एंटरप्रेन्योरशिप से लेके दुनिया भर की बड़ी कंपनीज में हमारी जो लीडरशिप मिली है, लेकिन जो चैलेंजेस भविष्य के हैं, फ्यूचर स्किल्स 4.0, उसको लेके क्या करना है। कोविड के समय भी जो चुनौतियां आई, रीस्किल, अपग्रेड योर स्किल्स, उसको लेके क्या, तो उस पर बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेह से हमारे साथी मोरूप स्टेंजिन। मोरूप, अभी हमने देखा कि अनुराग ठाकुर ने Y20 प्री समिट पर प्रेस वार्ता की और यहां पर उन्होंने जमकर पाकिस्तान पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने यहां पर कहा है इस समिट के ताल्लुक से और उस पर क्या कुछ रिएक्शन है, तमाम तक डिटेल्स आपसे चाहेंगे। जी हाँ हिना, कल जो Y20 प्री समिट के बाद जो प्रेस वार्ता हुआ, उसमें जो यूनियन मिनिस्टर ने जो अभी आपने बताया, जो पाकिस्तान को बिना नाम लिए इन्होंने ये कहा कि जो G20 सक्सेस लद्दाख में हुआ, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोगों को बहुत पेन हुआ होगा, खासकर हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि G20 जब अनाउंस हुआ कि भारत इसकी अध्यक्षता करेंगे, तब उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने तो शुरुआत होने से पहले बहुत ही भ्रम फैलाने की कोशिश किया, साथ ही साथ काफ़ी स्टेटमेंट भी इशू करने के लिए इन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया, लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ कंडक्ट हुआ। तो ये बहुत ही भारत इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट की बात है, ये कहा। जी हिना। मोरूप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कल हमने देखा और वहां पर जब से गेस्ट पहुंचना शुरू हुए थे, उसके बाद से जो एक खास माहौल देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं Y20 की जो सक्सेस थी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी और यही बात अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में भी कही है। जी हाँ, जैसे कि कल जो Y20 की प्री समिट के जो कंक्लूडिंग फंक्शन थे, तो उसमें अनुराग जी खुद शिरकत किया था। उन्होंने ये बोला कि जो ऐसे इवेंट होस्ट करने से भारत को एक मौका मिलता है अपने रिच संस्कृति कला को दर्शाने के लिए दुनिया के सामने, और उसी तरह जो भारत की और अचीवमेंट है, खासकर कोविड क्राइसिस के दिन कैसे जो इंडिया ने कोविड क्राइसिस को हैंडल किया, साथ ही साथ जो भारत की जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, इनोवेशन है, स्किल्स है, इसके बारे में भी जो प्रेस वार्ता में उन्होंने जिक्र किया। और ये जो प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहा करते हैं कि भारत यूथ नहीं
बूथ दिया है। तो ये बात बार बार उन्होंने कल की जो प्रेस वार्ता में दोहरा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जब कल कंक्लूडिंग कल्चरल फंक्शन में तो देखा हमने कि सारे जो डेलीगेट्स जो लगभग का 130 संख्या में थे, जो जिसमें 50 मेल और 53 फीमेल थे, तो उन्होंने भी जो कल्चर में शिरकत किया। साथ ही साथ उनका लुत्फ उठाया कि पूरा डांस करते रहा। जी मौरूफ, आपसे जानना चाहेंगे कल के इस अहम मौके पर कौन कौन अहम शख्सियात, कौन कौन से अहम चेहरे, अहम लीडर वहां पर मौजूद नजर आए, क्योंकि बेहद खास मौका था। पूरी दुनिया ने देखा कि लद्दाख में किस तरह से Y20 की कामयाब शुरुआत जो है वो की गई। जी, कल की जो कल्चर प्रोग्राम की बात है तो यूनियन मिनिस्टर तो थे, साथ ही साथ लद्दाख के LG डॉक्टर BD मिश्रा थे, साथ ही हिल काउंसिल के चेयरमैन थे। बाकी इतना मतलब लद्दाख के सारे जाने माने लोग थे, बाकी बाहर से भी आए थे। तो उन्होंने जो कंक्लूडिंग सेशन का भी बहुत ही आनंद लिया और बहुत देर तक ये प्रोग्राम चलते रहा। और अनुराग ठाकुर जी एक डेलीगेट से सेल्फी खींचते हुए देखा, सारे डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए देखा। तो सभी को जो मिनिस्टर के साथ इतने खुले बहुत ही टाइम बिताने का मौका मिला, साथ ही इंटरेक्शन किया, एक दूसरे के बारे में पूछा, ये सारा कल हुआ। जी हिना, यानी कल एक बेहद अच्छा माहौल वहां पर नजर आया। और लोकल्स के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे उनका क्या कुछ रिएक्शंस रहा इतने कामयाब, इतने सक्सेसफुल इस समिट को लेकर। जी, लोकल्स की बात करें तो ये जो Y20 प्री समिट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, तो ले जैसे एक जो यूनियन टेरिटरी का नया डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के इतने डेलीगेट्स आए थे। तो उनके लिए एक ये लद्दाखी कल्चर, रिवर्स, जो मास डांस और ये सब दिखाने का मौका मिला। साथ ही साथ जो लद्दाख के जो लोगों का ये भी एक नज़रिया देखने को मिला कि Y20 की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट को भी देखने को मिला। तो ये काफ़ी सारा जो लोग, जो खासकर जो ऑफिसर्स के लिए तो एक हेक्टिक मूवमेंट रहा, साथ ही साथ लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेंट इसमें रहा। जी बिल्कुल मौरूफ, तो लद्दाख लेह को एक नई नजर से अब दुनिया देख रही है। यूटी बनने के बाद वहां किस तरह से तरक्की के नए रास्ते खुले हैं, यही तमाम तर चीजें लेकर हम अपने दर्शकों के सामने लगातार हाजिर हो रहे हैं। मौरूफ स्टेंजिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर, पुंछ हमला मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही हैं। संदिग्धों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। आतंकियों की मदद करने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। DGP दिलबाग सिंह ने इन गिरफ्तारियों को जांच में एक अच्छी सफलता करार दिया है। कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी और इस मौके पर उन्होंने कई अहम बातें कही थी। तो पुंछ हमला मामला जिसकी जांच लगातार चल रही है, कल हमने देखा था कि DGP दिलबाग सिंह ने खुद तमाम तर चीजों का जायजा लिया था और जो संदिग्धों की धरपकड़ की जा रही है, आतंकियों की सहायता करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जांच जिस समत जारी है उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इत्मीनान का इजहार किया था। पूरी एक उन्होंने समीक्षा बैठक करी थी, तमाम आला ऑफिसर्स के साथ भी वो मीटिंग करते नजर आए थे। तो कल का दिन काफी अहम रहा था। जांच लगातार इस हमले की जारी है। अभी तक आपको बताएं कि 3 को गिरफ्तार किया गया है। और रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी नाजिम मिन्हास। नाजिम, वेरी गुड मॉर्निंग। 8 बजे की बुलेटिन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जिस तरह से DGP दिलबाग सिंह ने कई अहम बातें कही हैं, खुद वो मौके पर मौजूद रहे, कई तरह की जो जांच चल रही है, उन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ अभी तस्वीर बनती नजर आ रही है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी हिना, कल जो जैसे आपने देखा कि DGP दिलबाग सिंह खुद जो है उनके साथ जो थे ADGP
जम्मू मुकेश सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने रजौरी में जो है एक जो है सिक्योरिटी मीटिंग ली, जिसमें जो है पुलिस के आला अफसरान हों या जो है आर्मी के हों या अदर एजेंसीज हों, उन्होंने भी शिरकत की। और इस जो है जो अटैक हुआ था पुंछ पर, उसने साहब से जो है फॉलो अप लिया। उसके बाद जो है मीडिया कर्मचारियों से बात करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कई खुलासे किए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो है हमने जो है इस इनकाउंटर के बाद जो है अटैक के बाद हमने जो है 200 से ज़्यादा अफराद को जो है डिटेन किया था, जिसमें से जो है हमने 12 जो है मशकूक अफराद मिले, जिन हमने बारीक बिनी से इन्वेस्टिगेशन की। तो उनमें से 6 अफराद जो कि एक ही फैमिली के हैं, जिसमें नसार और उसका भाई जो है मुश्ताक और एक फरीद, तीनों को हमने पकड़ा। और जब है हमने नसार से जो है इन्वेस्टिगेशन की तो उसने पूरा एक्सेप्ट किया कि वो 2 महीनों से जो था वो मिलिटेंट्स जिन्होंने अटैक किया उनको जो है चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जाने का, वो पूरी जो था वो पूरी सपोर्ट करता था। उसके बाद जो है डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी खुलासा किया कि जो सामान था, चाहे हथियार थे, चाहे पैसे थे या अदर जो भी चीज़ें थी, वो पाकिस्तान से जो है ड्रोन के ज़रिए जो सप्लाई की जाती थी। और जो हथियार, ये तमाम चीज़ों को जो नसार और उसकी जो अहले खाना फैमिलीज़ के जो कुछ मेंबर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और साथ ही जो है दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि जो इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में भी किया जाता था। साथ ही साथ उन्होंने ये एक और बात भी कही, जो आपको पता है जो 1 जनवरी को डांगरी में इंसिडेंट हुआ था, उसमें जो स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया था, वही जो है स्टील बुलेट्स का जो है इस्तेमाल वो जो है बाटा दूड़िया पुंछ में जो अटैक हुआ उसमें भी किया गया। इस बात से साफ जो है जाहिर होता है कि जो डांगरी इंसिडेंट हुआ था और पुंछ इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें जो एक ही जो है ग्रुप हो सकता है कि उनके मुताबिक जो है एक ही ग्रुप हो सकता है जिसने जो डांगरी में भी जो अटैक किया और जो पुंछ में भी किया। और दूसरी तरफ दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने अटैक किया, वो 3 से 5 मिलिटेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने गाड़ी पे जो है गात लगा के हमला किया। पहले तो उन्होंने गोलियां बरसाई, उसके बाद जो है वहां पे उस पर जो है आईडीज लगा के उस गाड़ी को जो है उड़ा दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये एक और बात भी कही है कि जो पुंछ रजौरी के अंदर जो सरगर्म्स हैं वो मिलिटेंट्स की तादाद 10 से 12 हो सकती है। जी ही ना जी नाजिम, काफी डिटेल में आपने तमाम तर बातें बताई हैं और बहुत कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आया है कि कल डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कुछ कहा है। नाजिम, चूंकि इस मामले को लगातार आप शुरू से देख रहे हैं, ग्राउंड पर आप खुद मौजूद रहे हैं, बेहद मुश्किल ये इलाका है, तराई के जंगलों का ये इलाका है, ऐसे में जो जांच जारी है तो वहां पर सिक्योरिटी को लेकर आपको क्या अभी सूरत हाल नजर आ रही है? खास तौर पर इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि जो लोकल्स हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लोकल्स की मदद के बिना इस तरह के कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस पूरे तनाजुर में सिक्योरिटी की क्या कुछ सूरत हाल? नाजिम जी, कल भी हमने जो है बाटा दूड़िया का जो है वो दौरा किया। हमने देखा कि जगह जगह जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान तैनात हैं, जो आप जो हाईवे है, हाईवे पे आने जाने वाली गाड़ी पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हर गाड़ी की वो जो है चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ऑपरेशन में जो है जदीद जो है तरह के जो आलात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बीच बीच में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसर आके जो है हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है पूरे जो ऑपरेशन चल रहा है, पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए हैं। आज ऑपरेशन का जो है 10वां दिन है। आज 10 दिन हो चुके हैं पुंछ जो है अटैक को। तो 10 दिन से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे आर्मी के जवान हों, चाहे एसओजी के जवान हों, चाहे सीआरपीएफ के जवान हों या अदर्स कमांडोज हैं, सारे जो है ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ऑपरेशन में जो है इसलिए देरी हो रही है क्योंकि जो है जंगलात हैं और जंगलात में ऑपरेशन करने में झाड़ियां हैं, झाड़ियों से जो है मुश्किल तो होता है ऑपरेशन करना, इसलिए थोड़ा सा जो है देरी ऑपरेशन में लग रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरे तरीके से जो है मुस्तकिम है और पूरे तरीके से वो पूरा जो है ऑपरेशन के लिए कर रही है। और जो है उनका यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो जिन मिलिटेंट्स ने ये गाड़ी पे जो हमला करके हमारे 5 जवानों को शहीद किया था, उनको जल्द से जल्द ढूंढ के जो उनको मार गिराया जाए और अपने जवानों का जो है बदला लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल नाजिम, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी भी क्या वहां पर ड्रोन और जो स्निफर डॉग्स हैं उनके जरिए तलाशी अभियान जारी है?
जी बिल्कुल, अभी भी जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल किया रहा है, जो है कुत्तों का भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी तरीके से जो है ऑपरेशन कर रही है। उन सब जदीद आलात, चाहे ड्रोन्स हो, जो भी जदीद आलात से जगह जगह इन्होंने जो है लगाए हुए हैं और पूरे तरीके से जो है ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। खास तौर पर अहम शाहराहों के ताल्लुक से सवाल जरूर हम आपसे करना चाहेंगे नाजिम, जो अहम शाहराहें हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है, अभी भी इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है? जी बिल्कुल हिना, जो है जो चाहे बॉर्डर से आ रही हों रोड्स हों, चाहे जो नेशनल हाईवेज हों, चाहे जो लोकल जो बाजार में इंटर्स हो रहे हैं रोड, तमाम जो है जगह पर सीआरपीएफ के जवान हों, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हों और साथ ही साथ जो आर्मी के जवान हों, वो पूरी तरह से वो नाके लगाकर जो है गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और हर आने जाने वाली तो जो है लगातार तफ्तीश जारी है, लगातार वहां पर जांच जारी है, सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजामात हैं, तमाम अहम आला अफसरों का वहां पर पहुंचना जारी है। इसीलिए इस अहम खबर पर तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। नाज़िम मिन्हास, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। कश्मीर की ईमानदारी, कश्मीरियत और इंसानियत एक बार फिर दिखाई दी। पर्यटकों का खोया सामान लौटाया गया। ये पर्यटक कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल देखकर खुश। देश की जनता से गुलमर्ग आने की अपील। किश्तवाड़ जिले के बस स्टैंड के पास एजाज अहमद के घर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से दूसरी मंजिल जलकर राख। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और आज का एजेंडा में एक और अहम खबर मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग से है, जहां गंडोला में फर्जी टिकट के मामले में एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। इस बार कोलकाता के ये पर्यटक हैं। खबर के मुताबिक कोलकाता के 18 सयाहों के एक ग्रुप को नकली टिकट के साथ पकड़ा गया। गुलमर्ग गंडोला प्रभारी रियाज अहमद पक्काई के नेतृत्व में टिकटिंग स्क्वाड ने गुलमर्ग गंडोला के प्रभारी तकनीकी अधिकारी मंजूरुल हक नाजिकी और अन्य अधिकारियों के साथ G1 स्टेशन पर कोलकाता के 18 लोगों को गिरफ्तार किया। गुलमर्ग पर्यटकों के एक समूह को पकड़ा गया। उनके टिकटों की जांच करने पर यह पता चला कि 18 टिकट में से सिर्फ 8 ही ऐसे थे जो कि वैध थे, बाकी 10 टिकट नकली थे। ना तो लेन देन, ना ही इन टिकटों की जो संख्या है यानी इनके ऊपर जो डिजिट होते हैं वो मान्य नजर आए, वो रजिस्टर्ड नहीं थे। पर्यटकों का समूह टूर कंपनी मां तारा टूर एंड ट्रैवल्स, तारी रोड, कोलकाता 48 के माध्यम से यहां आया था। उन्होंने टिकट कोलकाता के स्थानीय दुकानदार से खरीदे थे। ये अपनी तरह का पहला मामला है। मामला तुरंत एसएचओ गुलमर्ग को भेजा गया। इन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। सीधे रुक करना चाहेंगे, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, एक बार फिर से फर्जी टिकट का मामला सामने आया है और लगातार ये खबरें हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो दर्शक, जो सयाह हैं, जो गंडोला की सवारी करना चाहते हैं, जो वहां घूमने जाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से बाखबर रहें, अलर्ट रहें और वहां पहुंचकर किसी परेशानी का शिकार ना हो। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास?
बिल्कुल है ना, ये जो मामलात है और दिन ब दिन नए मोड़ में आते हैं। और जिस तरह कल भी हमने देखा था टूरिस्ट्स को फैक्ट कट लेके पकड़ा गया, और आज अब जब 18 जो कलकत्ता के ये टूरिस्ट थे, क्योंकि ये अपनी नौयत का पहला केस ऐसा आया है कि इससे पहले जो टूरिस्ट्स होते थे उनके गाइड साथ में होते थे या ट्रैवल एजेंट्स होते थे, और ये मामला जो कल सामने आया उनके न उनका गाइड कोई साथ में था न ट्रैवल एजेंट था, और उन्होंने कलकत्ता में ही ये जो टूर कंपनी जो है मात्रा टूर एंड ट्रैवल्स दक्षिण दरी रोड कलकत्ता 48 करके हैं, उन्होंने अपने नजदीकी जो वेंडर है उनसे उन्होंने ये टिकट्स करवाई है। सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरह जो मुल्क के अंदर जो ट्रैवल एजेंसीज है, ट्रैवल कंपनियां है, वो किस तरह अपनी छवि खराब करते हैं और किस तरह वो टूरिस्ट्स को वर्गला के धोखा देही का शिकार बनाते हो, उनको ऐसे टिकट्स फराहम करते हैं ताकि यहाँ गुलमर्ग के अंदर वो आते हैं और गंडोला में चढ़ते हैं। और ये सवाल है कि पहले गंडोला के अंदर हम देखते थे, क्योंकि पहले ऑफलाइन टिकट होती थी, उस वक्त ये जो चोरी हो ये वो नहीं होती थी। और जब से सयाहों के लिए ही, सयाहों की सहूलियत के लिए जिस तरह ऑनलाइन टिकटिंग का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, तो तब से ही ये मामला बढ़ने लगे हैं, ये सामने आए हैं। अब देखना है जब से गुज़श्ता कई सालों से जिस तरह ऑनलाइन टिकट होती थी, अब देखना यह है कि तब से आज तक कितने फ्रॉड्स हुए होते थे मुल्क के अंदर। जो भी ट्रैवल कंपनियां है या टूरिस्ट गाइड्स, कुछ टूरिस्ट गाइड जो इसमें शामिल हो, तो वो किस तरह फ्रॉड करते होंगे। क्योंकि कल जो ये कलकत्ता के 18 टूरिस्ट से 10 टिकट्स जो है वो फ्रॉड निकले हैं। अगर इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन 20,000 रुपये पर हेड अगर हम देखेंगे, क्योंकि जीवन पे उनको पकड़ा गया है, करीबन 20,000 रुपये ये जो है इन 10 लोगों के इन पे चूना लगा है गंडोला केबल कार को। तो अब पुलिस जिस तरह गुलमर्ग पुलिस को ये हैंडओवर किया जाता है ये केस, और अब उसमें पेशरफ्त करने की जरूरत है। पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको वहां के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन जो हैं जहां से इन टूरिस्ट्स को जो जहां के ये हैं, तो उनसे मिलकर उनको पेशरफ्त करने की जरूरत है ताकि वहां पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ये सिलसिला जो है कि जिस तरह ये बदनामी जो हो रही है, चाहे केबल कार हो चाहे ट्रैवल एजेंसीज हो, तो ये जो इन पे लगाम कसी जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये सिलसिला जो है, ये क्राइम जो है, ये फ्रॉड जो है, उस पे लगाम लगी जाए ताकि आइंदा ऐसी नौबत ना आए। क्योंकि ये एक खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है, क्योंकि हर रोज जो गंडोला केबल कार के मुलाजमीन हैं और उसमें एमडी जो है गुलाम जिलानी जरगर, वो आज खुद उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं और आज खुद वहां पे देख रहे हैं। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और हर दिन उन्होंने मुलाजमीन जो है उनको खड़ा कर दिया है और वहां पे बाज़ाब्ता तौर पे जो बारकोड होता है, स्कैनिंग जो होती है, वो टिकट्स की जाती है, ताकि आइंदा जो भी वहां पे जो ये टूरिस्ट्स है वो आगे ना आए, वो इस तरह के सामने ना आए। तो ये खतरनाक सूरत हाल अगर उस पर लगाम न कसी जाए तो ये आने वाले दिनों में ये सिलसिला जो है ये जारी रह सकता है, और उस पर यानी संजीदा नोट्स लेते हुए इंतजाम को उसमें पेशरफ्त करने की जरूरत है, पुलिस को भी आगे आने की जरूरत है ताकि इस पे यानी लगाम कसी जाए। जी है ना। बिल्कुल मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। आज का एजेंडा में खबर हिमाचल से है, जहां शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। नगर निगम चुनाव में सीएम का प्रचार जारी है। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार की कमान संभालेंगे। कई स्थानों पर आज भी वो प्रचार करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो भाजपा भी अपनी पूरी ताकत झोंकती इन चुनाव में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद यहां पर कमान संभाले हुए हैं, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां इन चुनाव में लगातार नजर आ रही हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है, क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? जी हाँ, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम है वो भी दोपहर 2 बजे के बाद जो है मुख्यमंत्री लगातार प्रचार करते हुए नजर आएंगे रात के 8 बजे तक। और देखिए कल जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में जो दोनों दल है भाजपा और कांग्रेस वो अपनी पूरी ताकत आज प्रचार में झोंकेंगे। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है जो लोअर ढली वार्ड है वहां पर प्रचार की शुरुआत आज मुख्यमंत्री करेंगे। मशहूरा बाजार में ठीक 2 बजे उनका कार्यक्रम है। उसके बाद अपर ढली
मुख्यमंत्री जाएंगे, फिर शांति विहार वार्ड जाएंगे, भट्टा कुपर, उसके बाद सांगटी, फिर मल्याना और उसके बाद रात को 8 बजे मुख्यमंत्री का विकास नगर में कार्यक्रम है। देखिए यहाँ पर अब किस तरह से मुख्यमंत्री पूरी तरह से यहाँ पर कमान अपने हाथ में लिए हुए चुनाव प्रचार की। जी। तो भाजपा की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे प्रचार से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से करेंगे। सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भाजपा पर हमला बोल रहे हैं, उसका जवाब आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री देंगे। और प्रचार के दौरान हमने देखा है कि किस तरह से एक दूसरे पर अब जो छींटाकशी है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो लगातार अब जारी है और बढ़ता जा रहा है कि ना। बिल्कुल रणवीर, और आज के अभी जो कार्यक्रम रहने वाला है उस पर लगातार नजर रहेगी, खासतौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से आपने बताया है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर तमाम तर जानकारी के लिए। खबरों में इतना ही, नमस्कार।